नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ENG ग्लाइड पर। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सिलेबस को लेकर ये पहला वीडियो है। आने वाले समय में बोर्ड का प्लस टू का जितना भी सिलेबस है उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसके ऊपर रेगुलर वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहें। ये सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के थ्रू, जिसका टाइटल रहेगा PSCB 10+2 इंग्लिश, उसके थ्रू यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया गया है। उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू यूट्यूब वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा या जो कुछ भी स्टडी मटेरियल उससे रिलेटेड रहेगा, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको स्टडी मटेरियल जो है वो समय से जो है वो मिलता रहे। आज के इस पहले वीडियो में जो 10+2 का इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में जो एक पहली पोइम है सिलेबस में आपके, जिसका टाइटल है प्रेयर ऑफ द वुड्स, उसको डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से पोइम को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे हमें उस पोइम को स्टडी करना होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो फर्स्ट पोइम है, उसका टाइटल है प्रेयर ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है, वैसे तो वुड्स जंगल के लिए भी यूज़ होता है और वुड्स ट्रीज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये आप ये भी मान सकते हैं कि ये जंगल में जो ट्रीज़ हैं सारे के सारे, या एज सच ओवरऑल एक जंगल एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में या सिंगल एंटिटी के रूप में, या बहुत सारे ट्रीज़ या एक सिंगल ट्री जो है, ये एक प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पोइम का नाम है प्रेयर ऑफ द वुड्स और इसका जो पोएट है उसके बारे में हमें यहाँ लिखा मिलेगा आपको बुक में, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन। अननोन मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है, नॉट आइडेंटिफाइबल, कि वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि ये पोइम लिखी किसने है। अगर हमें किसी राइटर या पोइट के बारे में नहीं पता होता है तो उसे हम इटैलिक्स में एनोनिमस करके लिख देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या रहता है कि या तो हमें पता नहीं चल पाया है कि ये पोइम लिखी किसने है। दूसरा, इतिहास में कई सारी चीज़ें जो हैं वो लूज़ कर जाती हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ गई, वो किसने किया, क्या किया, ये नहीं पता चल पाता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। या ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है कि राइटर जिस किसी ने भी ये लिखी है उसने खुद ही वहाँ पे एनोनिमस लिख दिया ताकि पता ही ना चल पाए कि ये उसने लिखी है। कई सारे इसमें प्राइवेसी एक रीज़न हो सकता है, डर हो सकता है, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो यहाँ डर वाली तो कोई बात नहीं लगती है प्रेयर ऑफ द वुड्स में, लेकिन क्योंकि शायद हमें इतिहास में हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस कविता का एक्चुअल में राइटर कौन है, इसीलिए हमने यहाँ पर एनोनिमस लिखा है। तो किसी भी पोइम को शुरू करने से पहले उसका ये ज़रूरी है कि उस पोइम को हम रिसाइट करें, क्योंकि रेसिटेशन से, रिसाइट करने से उसमें जो एक रिदम रहता है या कहीं-कहीं राइम भी रहता है, उसका जो मीटर रहता है, उसको समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो याद रखिएगा, आपको जब भी किसी पोइम को शुरू करना है, तो सबसे पहले आपने उसे रिसाइट करना है, मतलब आपने उसे पढ़ना है। तो चलिए एक बार इस पोइम को पहले पढ़कर देखते हैं। प्रेयर ऑफ द वुड्स। I am the heat of your hearth on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. I am the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to my prayer. Amen. Listen to my prayer. Amen. तो आप कुछ इस तरीके से या किसी और तरीके से आप इस पोएम को रिसाइट कर सकते हैं। अगर विजुअल मार्किंग की जाए इस पोइम में, जो कुछ भी कंटेंट दे रखा है, जो भी इसका आइडिया है, थीम है, तो कुछ इस तरीके से जो वुड्स हैं, जंगल है, या जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या वो प्रे कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम इस पोइम में लाइन टू लाइन पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेंजा है, आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। हीट गर्मी, एंड हर्थ होता है जो चूल्हा होता है जहां आप आग जलाते हैं, किचन में या घर के बाहर जहां कहीं हम आग जलाते हैं, उसे हम हर्थ कहते हैं, फायर प्लेस इन इंग्लिश। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, जब सर्दियां बहुत होती हैं, बहुत ठंड पड़ती है, तो पेड़ों का ये कहना है
वुड्स का ये कहना है, जंगलों का ये कहना है, या हम कह सकते हैं लकड़ी जो हमें यहाँ से मिलती है इन पेड़ों से, वो कहता है, पेड़ कहते हैं कि आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ, कि तुम्हारे चूल्हे की आग से जो गर्मी निकलती है सर्दियों में, सर्दियों की रातों में, वो मेरी वजह से होती है, हमारी वजह से होती है। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, और जब गर्मी पड़ती है, गर्मी का सूरज तपता है, बहुत जोर की गर्मी पड़ती है, तो मैं ही, कौन, पेड़, पेड़ कह रहे हैं ना, द ट्रीज आर स्पीकिंग दस, जो फ्रेंडली शेड, फ्रेंडली शेड का मतलब है कि दोस्त की तरह मैं तुम्हें शेड, छाया जो है, जो है वो प्रदान करता हूं, स्क्रीन करता हूं। स्क्रीन का मतलब है, जब स्क्रीन का मतलब है किसी चीज को कवर कर देना, जब किसी चीज को आप किसी चीज से कवर करते हैं तो उसे हम स्क्रीनिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो शेड जो है वो एक किस्म से स्क्रीन की तरह काम करती है जब सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, और ये चीज कौन प्रोवाइड करता है हमें? पेड़ प्रोवाइड करते हैं। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थ्रस्ट, और ये पेड़ कहते हैं कि जब मेरे ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं, तो ये फल जो है ड्रॉट्स होते हैं, ड्रॉप्स है ना, बूंदों, बूंदें जिन्हें आप कह सकते हैं, ड्रॉप्स। तो वो जो ड्रॉप्स की तरह तुम्हारे लिए काम करता है, विच क्वेंचेज योर थर्स्ट, तुम्हारी जो थर्स्ट है, तुम्हारी जो प्यास है, एज यू जर्नी ऑन, जब तुम चलते हो, भागते हो, रहते हो लाइफ में, तब मेरे ही दिए हुए फ्रूट्स के द्वारा तुम्हारी ये प्यास जो है वो बुझती है। तो कितना ही काम जो है हम देख रहे हैं कि वुड्स हमारे लिए करती हैं, ट्रीज हमारे लिए करते हैं, जंगल हमारे लिए करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रे कर रहे हैं, वो जो प्रे कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं। तो इससे पहले वो अपने बारे में बता रहे हैं दैट हाउ, इन व्हाट वेज एम आई हेल्पफुल टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए किस तरीके से यूजफुल हूँ। चाहे तुम्हारी सर्दियों की वो ठंडी रात हो जहां तुम आग जलाते हो, तो आग से जो गर्मी निकलती है वो मेरी वजह से ही निकलती है, उस लकड़ी की वजह से ही निकलती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों के दिनों में, समर सन निकलता है, तो तुम्हें जो स्क्रीनिंग होती है, शेड मिलती है, वो मेरी वजह से ही मिलती है। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन, और जब तुम चलते हो, थक जाते हो, प्यास लगती है, तो मेरे ही फ्रूट जो बूंदे हैं वो तुम्हारे लिए उस प्यास बुझाने का काम करती हैं। इसके बाद पेड़ कहते हैं कि आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल। अब लकड़ी कहाँ कहाँ काम आती है, पेड़ कहाँ कहाँ काम आते हैं, पेड़ों से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, वो बता रहा है। आई एम द बीम, बीम मतलब ये जो सपोर्ट के लिए पहले यूज किया जाता था घरों में, लकड़ी के ऊपर को जो सपोर्ट लगाई जाती थी, आप पोल कह सकते हैं किस्म से, दैट होल्ड्स योर हाउस, कि जिसकी वजह से तुम्हारा घर टिका होता है। वो पहले लकड़ी के बनते थे, आज पिलर जो है वो सीमेंट से बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं, सरिया डाल के बनाए जाते हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी से बनाए जाते थे। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल, जिस टेबल पे बैठकर तुम खाना खाते हो वो भी मेरे से ही बना होता है। द बेड ऑन विच यू लाई, जिस बेड पर तुम सोते हो वो भी मेरा ही बनाया हुआ है, मेरे से ही बना हुआ है। एंड द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, और जिस बोट से तुम गुजरते हो, निकलते हो, जिस बोट में बैठकर तुम जाते हो, वो जो तैर पाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? लकड़ी ही है, जो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। एक बार फिर से, जो ऑब्जेक्ट्स के रूप में, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में पेड़ हमारी सहायता करते हैं, उसके बारे में पेड़ जो है वो हमें बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं, आई एम द बीम, मैं एक पिलर की तरह हूँ, एक बीम की तरह हूँ, जो तुम्हारे घर को सहारा दिए हुए है, रोके हुए है। तुम्हारे टेबल, जो जहाँ बैठ के तुम खाना खाते हो, जिस बेड पर तुम सोते हो, जो टिम्बर तुमने यूज की है अपनी बोट बनाने के लिए, जिससे तुम आगे पीछे नदी क्रॉस करके आते जाते हो, वो सब मुझसे ही बना है। उसके बाद पेड़ कहता है कि आई एम द हैंडल ऑफ योर हो होता है वो जो कस्सी होती है, एक जिससे आप जमीन में खुदाई करते हो, उसे हम हो कहते हैं। तो ये आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, बेशक चाहे लोहे से बना है, लेकिन उसका जो हैंडल है वो लकड़ी से बनाया गया है, वो भी मुझसे ही बना है, जिसकी वजह से तुम खेती कर पाते हो, जमीन खोद पाते हो, अन्न उगा पाते हो और जिंदा रह पाते हो, वो भी मुझसे ही बना है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, तुम्हारे घर का दरवाजा, होमस्टेड जनरली जो है वो एक फार्म हाउस के लिए यूज किया जाता है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, कि तुम्हारे घर का जो दरवाजा है वो भी लकड़ी का मुझसे ही बनाया गया है। द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया, द वुड ऑफ योर कॉफिन क्रेडल, कि तुम्हारा जो क्रेडल है, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे लिए जो झूलना पालना जो बनाया गया था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, जब तुम पैदा हुए थे। और जब तुम मर जाते हो तो जो कॉफिन है, जिसमें डालकर क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जिनमें दबाया जाता है, दफनाया जाता है जब इंसान को, तो जो कॉफिन है, तो वो कॉफिन भी, उसका जो शेल है, वो उसकी जो बॉडी है, वो भी लकड़ी से बनी हुई है। तो जिंदा जीवन शुरू होने से लेकर, बचपन में पैदा होने से लेकर मरने तक का जो पीरियड है, जो पेड़ कह रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी,
अब यहाँ बहुत ही फिलोसॉफिकल तरीके से जो पेड़ है वो कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस, काइंडनेस की जो मैं मूर्त हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी है, सुंदरता है। काइंडनेस के मामले में पेड़ और ब्यूटी के मामले में पेड़ जो है वो अपने आप को सुप्रीम कह रहे हैं कि यहीं से तुम्हें काइंडनेस सीखने को मिलेगी, यहीं से तुम्हें ब्यूटी का असली लेसन या ब्यूटी देखने को मिलेगी। इसीलिए लास्ट की 2 लाइंस में हम देखते हैं कि जो ट्री है वो हु पास बाई, जो भी उसके आसपास से गुजर रहे हैं, जंगल में से जो लोग गुजर रहे हैं, उन सबको कहता है कि लिसन टू माई प्रेयर, कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। आई हैव अ प्रेयर दैट आई एम मेकिंग टू यू, मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रहा हूं भाई। ये मीन्स यू प्लीज, यू दोज हु आर पासिंग बाय, ये जो तुम लोग मेरे आसपास से गुजर रहे हो भाई, मेरी बात सुनो, मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या? हार्म मी नॉट, कि भाई मुझे दुख मत पहुंचाओ। हार्म मी नॉट, मुझे दुख मत पहुंचाओ। दुख पहुंचाने का मतलब क्या है? दुख पहुंचाने का मतलब क्या है? यहाँ पे दुख पहुंचाने का मतलब है कि मुझे काटो मत, क्योंकि द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, बहुत सारे जंगलों को काटकर बहुत सारे शहर बना दिए गए हैं। जंगलों को और भी बहुत सारी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जंगलों को नुकसान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ों की कमी आने की वजह से ये जितनी भी चीज़ें इस यहाँ पर ट्री ने गिना रखी हैं कि जहाँ जहाँ वो जिस जिस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, वो हेल्प करने में वहाँ पर नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में हेल्प, अगर हम उन्हें हार्म पहुँचाएंगे, अगर हम उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए उनका मानना है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हार्म मी नॉट, तो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। एंड दैट इज व्हाट द प्रेयर ऑफ द वुड्स इज, यही प्रार्थना है उनकी, हार्म मी नॉट, कि मुझे नुकसान मत पहुंचाइए, मुझे काटिए मत, क्योंकि इस काटने से ये सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं आने वाले समय में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो अगर आपसे पेपर में कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं तो सबसे पहली बात हो सकती है कि इसका मेन आइडिया क्या है। तो मेन आइडिया इसका है कि दैट नेचर, स्पेशली फॉरेस्ट, जो नेचर है दैट इज अलाइव एंड सेक्रेड, कि वो जिंदा है, वो एक जिंदा चीज की तरह है, लिविंग एंटिटी है। एंड सेक्रेड मीन्स बहुत पवित्र है। एंड ह्यूमंस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इट, और इंसान को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। द पोएम रिमाइंड्स अस दैट हार्मिंग ट्रीज एंड द एनवायरमेंट हर्ट्स द अर्थ एंड आवरसेल्फ, ना केवल इससे धरती को नुकसान हो रहा है बल्कि हमें भी आने वाले समय में इंसानों को भी इससे नुकसान होगा। जो सेंट्रल आइडिया अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो कुछ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अगर पोइटिक डिवाइसेस की बात करें, क्योंकि पोइट्री में बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, और आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो पोइटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में हैं या डिस्कस किए गए हैं, वहाँ पर उनके बारे में हम बात करेंगे सिर्फ। पर्सोनिफिकेशन पहला है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया जाता है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग वीडियो जो हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इन पोएटिक डिवाइसेस को या फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। तो पहला जो हमें यहाँ पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलती है वो है आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट एंड लिसन टू माई प्रेयर। आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट। अब हीट जो है वो बेसिकली, ये हीट ऑफ द हार्ट जो है वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है, लेकिन आई एम जो ट्री है वो अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लिसन टू माई प्रेयर, अब सुनने की बात हो रही है, सुनना ना सुनना, सुनना या देखना, ये जो क्वालिटी है ये ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिसन टू माई प्रेयर है ना, एक पर्सोनिफाई करके जो है वो बात को किया जा रहा है। मेटाफर का मतलब होता है कि जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक या एज वर्ड यूज किए हुए, तो हम उसे मेटाफर कहते हैं। द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, लाइक द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, सो द ब्रेड ऑफ योर काइंडनेस, लाइक द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड लाइक द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हुआ है एज सच, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो उसे द बीम जैसे बताया गया है, डायरेक्ट बीम बता दिया गया है, या डायरेक्ट ब्रेड या फ्लावर बता दिया गया है। तो यहाँ पे इस मेटाफर जो है उस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, एक पिक्चर आती है। हालांकि ये पिक्चर हर एक इंडिविजुअल में अलग तरीके से आ सकती है। तो यहाँ जो इमेजरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, कोल्ड विंटर नाइट्स या फ्रेंडली शेड या शेल ऑफ योर कॉफिन। जब ये फ्रेजेस आप पढ़ रहे हैं, जब इन आइडियाज़ को आप पढ़ते हैं
तो आपके दिमाग में एक पिक्चर जो है वो इन सारी चीज़ों की आनी शुरू हो जाती है। तो इस टेक्निकल या पोएटिक डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। एलिट्रेशन किसी भी साउंड का रिपीट होना, वर्ड की बिल्कुल स्टार्टिंग में एलिट्रेशन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि इन सारी चीज़ों के बारे में, सारी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जो वीडियोस हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं अलग अलग। आप लिंक का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से आप इन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। एलिट्रेशन देखिए यहाँ पे हीट ऑफ द हर्थ, ह की साउंड है, एच से आने वाली ह की साउंड है, और समर सन में स की साउंड है दोनों के स्टार्टिंग में। होल्ड योर हाउस में फिर से ह की साउंड है। बिल्ट योर बोट में ब की साउंड है, यहाँ पे ह की साउंड है, यहाँ पे स की साउंड है, यहाँ पे ह की साउंड है, यहाँ पे ब की साउंड है। तो ये साउंड जो रिपीट हो रही हैं, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको एक पैराग्राफ आता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पोइम का नाम है, पोइट का नाम है, या इन बिटवीन जो स्टेंजा आपको दिया जाता है, स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं, वो कुछ इस तरीके के आपके हो सकते हैं। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और 10 और क्वेश्चंस है यहाँ पे। इनको आप नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए ताकि इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पर मिल जाएं। और इनका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, सेंट्रल आइडियाज भी रहेगा, और साथ में आपको ये क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो भी मिलेंगे। और आगे आने वाली जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे पंजाब स्कूल बोर्ड को लेकर, उन सबका जो स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक दूसरी पोइम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।